बस अब उतर गया, अब हम आ गए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये दोनों तरीका होता है उनका। आते ही सबसे पहले वुजू करके, अभी आस्तीन नहीं उतारी, उस पर देखा, घंटे पर देखा, अपनी जेब में से घड़ी को देखा, मिलाया, अच्छा, फिर इमाम साहब को देखा ध्यान से। मतलब क्या है इसका? उतर, टाइम जाया मत करे। कितनी ही अहम बात हो रही हो, 2 मिनट का टाइम हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कहते हैं साहब टाइम की नमाज हो गए, आप तो लेट कर देते हो, पता नहीं कौन कहां से आया, कितनी जरूरत में से आया। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया जुमे की नमाज के लिए खास तौर से कि जब नमाज के लिए अजान पढ़ दी जाए, इज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै'a ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ता'लमून। तवज्जो रहे, बहुत पॉइंट की बात याद करा रहा हूं आपको। फरमाया ए ईमान वालों, जब जुमे की नमाज के लिए जुमे के दिन अजान पढ़ दी जाए तो जिस काम में तुम लगे हुए हो उसको छोड़ दो और बस अब तो नमाज ही के लिए चल पड़ो, नमाज ही के काम में लग जाओ। ये हुक्म खुदाबंदी है और इस हुक्म की वजह से वाजिब है, लाजिम है कि अजान की आवाज सुनते ही अपना कारोबार रोक दिया जाए और अब जो जुमे की नमाज से मुताल्लिक काम है वो ही किए जाए। अगर नहाया नहीं जल्दी से नहा, वुजू नहीं किया जल्दी वुजू कर, कपड़े नहीं बदले जल्दी कपड़े बदल, नमाज के लिए निकल पड़। अगर रुक करके तू अगर रुक करके मशगूल रहा अपनी तिजारत में, मशगूल रहा सामान बेचने में, उलमा ने फरमाया मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है जुमे के दिन जुमे की अजान हो जाने के बाद दुकानदारी करना। खास तौर से जुमे के लिए अल्लाह का इरशाद है। तो जब अल्लाह का ये इरशाद सुना गया, अगर किसी ने सुनते ही इस पर अमल कर लिया तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए कहता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि, देखो मैंने तुम्हें बुलाया है, अब मैं ही तुम्हें नमाज पढ़ते ही कहता हूँ जाओ अपने कारोबार पे चले जाओ जाओ। उलमा ने फरमाया जो आदमी अल्लाह के हुक्म पे अमल कर ले, यानी अदान सुनते ही कारोबार बंद कर दे, काम बंद कर दे और हुक्म खुदा पे अमल करके यानी जुमा पढ़ के फिर आए कारोबार पे, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाता। और अगर ऐसा न करे बल्कि सोचता रहे टाइम बहुत है, अभी आधा घंटा पौन घंटा है, कुछ और सामान बेच लो, ऐसे लोगों की बरकतें भी खत्म होती हैं और उसने मकरूह तहरीमी किया, हराम के करीब किया। ये बात समझ में आ रही जी? आइंदा तय कर लोगे कि इंशाअल्लाह जुमे के लिए अपने वक्त से ही चल पड़ेंगे। सुनिए, इसमें जुमे की नमाज के लिए लोग निकले जा रहे हैं और वो तिजारत करने वाला तिजारत कर रहा है, तिजारत करता रहा, कोई नहीं कहता उसे कि तू गलत कर रहा है। और इमाम, और जबकि अल्लाह का हुक्म है उस टाइम के रोक दो अपना सारा कारोबार, चल पड़ो नमाज के लिए। और वहाँ इमाम साहब जिस वक्त में खुतबा तकरीर कर रहा है और वो टाइम जो हमने मुतय्यन कर रखा है, अल्लाह का मुतय्यन किया हुआ नहीं कि जुमा 1 बजे होगा कि 1:30 बजे होगा, ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए मुतय्यन कर रखा है। हमारा जो सहूलत का मुतय्यन किया हुआ टाइम है, अगर उससे ऊपर इमाम बढ़ जाए तो उसने तो गलत कर दिया, और जो अल्लाह ने मुतय्यन किया टाइम और हुक्म दिया चल पड़ यहाँ से, उससे खिलाफ कर रहा है तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये है दुनिया, समझ रहे हो जी? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, एक आदमी तीसरे नंबर पर जन्नत अर्श के नीचे साया पाने वाला वो होगा जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, यानी मस्जिद को न भूले। समझ में आ गई जी इसका मतलब सीधा सीधा? तो 3 हो गए, याद कर लो, ईमानदार हाकिम और वो नौजवान जो इबादत कर रहा हो और वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, मस्जिद की नमाज का पाबंद आदमी। 3 हो गई। 4थे नंबर पर सुनिए, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, फरमाया 2 ऐसे आदमी, 2 का मतलब है दो जो होते हैं वो समझाने के लिए होते हैं, आमतौर से 2 का लफ्ज़, वरना तो ऐसे आदमी पूरी दुनिया में ऐसे आदमी तो 2 तो समझाने के लिए है कि ऐसे 2 आदमी जो अल्लाह के लिए दोस्ती करें, अल्लाह ही के लिए जमा हो और अल्लाह ही के लिए हटे। क्या मतलब हुआ
کہ ان کی دوستی کا اور تعلق کا معیار جو ہے وہ صرف دینداری ہو، اللہ کا حکم اور اسی کے اوپر وہ قائم رہے، اور جس دن ان میں نا اتفاقی ہو تو اللہ ہی کے حکم کی بنیاد پر ہو۔ اور یہ یوں کہے کہ بھئی دیکھیے میں تو تجھے بہت اچھا سمجھتا تھا، تو نماز چھوڑ رہا ہے، یا تو فلاں کام غلط کرتا ہے، وہ تو شریعت کے خلاف ہے، اگر وہ نہیں مانتا کہہ دے بھیا ایسا ہے میرا تیرا تعلق ختم، جب تو اللہ کی نہیں مانتا تو میں تیرے ساتھ رہ کے کیا کروں؟ تو اگر جڑے تو اللہ کے لیے اور جدا ہوئے تو اللہ کے لیے۔ فرمایا اس صفت کے اوپر جڑنے اور ہٹنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ آج دوستیوں کا معیار ہی بدل گیا، اس عنوان پر دوست جمع نہیں ہوتے بلکہ دوسرے عنوان ہو رہے ہیں، غلطیاں، گڑبڑیاں، گناہ کے کام، نافرمانیاں، فضول باتیں، ان میں تو دوستی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جی؟ چوتھا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ دوستی ہو تو صرف اللہ کے لیے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہمارا دوست اس کے خلاف چل رہا ہے تو ہم اس سے ہٹ جائیں اور الٹیمیٹم دے کے، چونکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریقے پر چل پڑتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو گنڈے سے دوستی کر کے گنڈا بن جائے، شرابی سے دوستی کر کے شرابی بن جائے، جواری سے دوستی کر کے جوئے باز بن جائے، سٹیل سے دوستی کرتے سٹے باز بن جائے، اور سود خور سے دوستی کر کے سود خور بن جائے، تو اس لیے بے نمازی سے دوستی کر کے بے نمازی بن جائے۔ او بھائی، اس لیے فرمایا کہ دوستوں کو پہچانو، دوست تو ہونے چاہیے لیکن ایسے نہیں کہ وہ اسے نافرمانیوں کی طرف لے جائے۔ تو چار باتیں یاد ہو گئی جی۔ ایسے دوست جو اللہ ہی کے لیے دوستی کرے، اللہ ہی کے لیے جدائی اختیار کرے۔ پانچواں آدمی وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، فرمایا کہ ایک وہ آدمی، پانچویں نمبر پر وہ آدمی عرش کے نیچے قیامت کے دن سایہ پائے گا اللہ کے مہمان خانے میں، مہمان نوازی ہوگی اس کی، کہ ایک کوئی عورت ہے جو حسن و جمال والی بھی ہے اور عہدے اور منصب والی بھی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے آؤ میری طرف آؤ، تنہائی میں بلائے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس سے کہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے وہ اس کو جواب دیتے ہوئے یوں کہہ دے انی اخاف اللہ، نہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں تو تنہائی میں مجھے بلا رہی ہے، مگر میرا پروردگار تو کہتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو آسمان و زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین میں وہ چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ میں چھٹا ہوتا ہے، دو میں تیسرا ہوتا ہے، اور زیادہ میں اس سے بھی اوپر، کم ہو یا زیادہ وہاں ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے چاہے تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر جو تم کرتے ہو اس کی خبر دے دے گا تم کو قیامت کے دن کہ تم نے یہ کیا اور فلاں جگہ پہ کیا، بلکہ زمین بھی گواہی دے گی۔ جس زمین کے اوپر ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں یا اجتماعیت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، وہ زمین اللہ رب العزت اس زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا، اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ، پیر، زبان، ساری چیزیں۔ ایک بار زبان منع کرے گی تو دوسری بار زبان گواہی دے گی کہ نہیں صاحب گناہ کیے ہیں، مجبور ہو جائے گی زبان بھی سچ بولنے کے اوپر، جب اللہ زبان کو روک کر کے اعضاء سے بلوا دے گا۔ میرے بھائی، اس لیے فرمایا اللہ کے رسول نے وہ آدمی کے جسے منصب، عہدے والی، مثال کے طور پر کوئی عہدے پر ہے، ہو سکے کوئی مکھیا ہو سکے کوئی جی پولیس ادھیکاری ہو سکے کوئی ایس ڈی ایم ڈی ایم ہو سکے، یہ تو میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ عہدے والی عورت اور خوبصورت عورت اسے کہے آؤ، آپ اندازہ لگائیے شیطان کہے گا یار تیرے تو چاندی کٹ گئی، ارے وہ عہدہ کا عہدہ ہے، اس کو جمال ہے، اور اس کا تو مال سارا کا سارا تیرا مال ہے، تیرا تو فائدہ ہو جائے گا اور بہت سارے فوائد تجھے حاصل ہوں گے۔ اللہ کا ڈر اس وقت میں اسے اس سے روک دے اور یہ کہہ دے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اس صفت پر کسی آدمی کو دیکھ کر کے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔
कितने हो गए साहब? 5 हो गए ना? याद करो फिर। नंबर 1 फिर याद करो, मैं याद कराने के लिए कर रहा हूं ताकि आप भी कहीं जाके बयान वयान करने लगे तो कर तो दोगे। नंबर 1 अल इमामुल आदिल, इंसाफ वर बादशाह, जिसके हाथ में जिम्मेदारी हो फिर नीचे उतर जाओ सब। नंबर 2 वो जवान जो इबादत करते करते जवान हो रहा हो, जवानी में इबादत कर रहा हो, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गर्गे जालिम में शवक परहेजगार। जब जवानी होती है उस वक्त इबादत करो, तो ये नबियों की सुन्नत है। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी बुजुर्ग बन के दिखाता है जब बस का कुछ नहीं रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 12 जवान। तीसरे नंबर पर वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो। चौथे नंबर पर वो आदमी, 2 आदमी कि जो अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे, आपस में अल्लाह ही के लिए जुदा हो जाए अल्लाह ही के नाम पर। और 5वें नंबर पर वो आदमी कि जिसे कोई बहुत मनसब और ओहदे वाली औरत और हुस्न जमाल वाली औरत अपनी तरफ गुनाह के लिए बुलाए, दोस्ती के लिए बुलाए, और वो कह दे ना ना मैं तो अल्लाह से डरता हूं। 5 हो गए ना? 6 वरजुलुन तसद्दक़ इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा अनफ़क़ यमीनुहु। फरमाया वो आदमी जो राहे खुदा में इस तरह छुपा के खर्च करे कि उसके उल्टे हाथ को पता ना हो कि उसके सीधे हाथ ने क्या खर्च कर दिया है। इतना इखलास हो जिसके अंदर, जेब में हाथ डाला चुपके से दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि रिया से पाक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा आदमी वो भी अल्लाह के यहाँ पर अर्श के साए में जगह हासिल करेगा। लेकिन एक बात और सुन लो, कुरान करीम में आया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन, जो लोग अपना माल खर्च करते हैं रात को, अब रात हो रही के दिन? रात है ना? जो लोग अपना माल खर्च करते हैं रात में, वन्नहारी और दिन में, सिर्रन चुपके चुपके, वालानियतन और सबके सामने, कुल्लम कुल्ला। फरमाया चारों किस्म के लोगों के लिए फरमाया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। वला खौफुन अलैहिम, ना उन पर कोई खौफ होगा, ना वला यहज़नून, और नहीं उन्हें गम होगा, ना वो गमज़दा। खौफ किस बात का नहीं होगा कि क़यामत के दिन क्या होगा, होलनाकियों में क्या होगा, डरने की जरूरत नहीं। और न गम होगा इस बात का कि यहाँ से कहीं वापस न भेज दिए जाए। दोनों चीजों से अल्लाह उन्हें पाक कर देगा, न वहां का डर न वापसी का गम। अल्लाह ऐसा। तो इस हदीस पाक में जो फरमाया है ना, कुरान तो कह रहा है, चार दर्जे बयान कर रहा है ना, रात में, दिन में, खुल कर छुप कर खर्च करने वालों को अल्लाह इस तरह से अजर देगा। और हदीस कह रही है कि ऐसा आदमी कि जिसने सीधे हाथ से खर्च किया, उल्टे हाथ को ये पता न चला कि क्या कर दिया। ये है गायत दर्जे एहतियात हदीस में बयान की गई है। हदीस ने कुरान की मुखालफत नहीं की है, तवज्जो रहना। हदीस ने कुरान की मुखालफत नहीं की है, बल्कि ये गायत दर्जे एहतियात को बयान किया गया है कि एक आदमी इखलास के इस मर्तबे पे फाइज है कि वो यूं जेब और सखावत की फरावानी को जिक्र किया गया है। इतना सखी है कि मुट्ठी भर भर के देता है, और ये भी नहीं सोचता कितना दे दिया है कितना नहीं दिया, गिनता नहीं है, गिनता नहीं है, बल्कि यूं ही देता रहता है। राह खुदा में अल्लाह उसके ऊपर बरसाता रहता है, वो लोगों पे खर्च करता रहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इरहमू मन फिल अर्दी यरहमकुम मन फिस समा, तो जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। बात समझ में आ गई? हदीस को समझ गए ना? हदीस में ये बयान किया गया, खूब खर्चीला, ले भाई तू भी ले जा और तू भी ले जा। ऐसा नहीं है कि अपने कामों के लिए तो पैसा जोड़ रहा है और दीन के कामों के लिए यार है ही ना। यार देखिए बोल साहब, अभी ना देखा आपने, मैं घर बना रहा हूँ तो अपना घर यहाँ बना रहा है, तेरा घर टूट जाएगा, अपना घर बना वहां। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान ये कहता रहता है ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, माली माली मेरा माल। फरमाया ना, सुन, तेरा माल वो है, खा लिया खत्म कर दिया, पहन लिया पुराना कर दिया, या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत में जमा कर दिया, बस वो तेरा है। जो छोड़ दिया तेरा है कहां, तेरे वारिसों का है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
खजाने खुदाबंदी में जमा कर दिया तो समझ लो वो तुम्हारा है, तुम्हें मिलेगा। और जिसे छोड़ के चले गए उसे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सिगरेटों में उड़ा दे, तुम्हारे लिए 1 रुपया भी खर्च ना करे कि मेरा बाबा छोड़ करके गया है इतनी जायदाद, इतनी माल ये छोड़ के गया है। अरे मौलवी साहब मेरे बाप के नाम की 5000 रुपए की रसीद काट दो। है कोई तुम में से जो अपने बाप के नाम से कुछ ले आवे यहाँ पे? देख अभी इम्तिहान हो रहा है, अभी इम्तिहान हो रहा है इसका। मैं चंदा करने के लिए नहीं बैठा, ना मुझे चंदे का हुक्म मिला। मैं तो हदीस पाक की मुनासबत से आपके सामने गेंद फेंक दी है आपके पाले में, आप दिखाएंगे अब इसके ऊपर अमल करके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वो आदमी जिसके दाहिने हाथ ने खर्च कर दिया और बाएं को पता नहीं चला। मैं आपको इस हदीस के ऊपर अमल करके दिखाना चाहता हूं, लेकिन इस पर अमल करोगे आप आखिर में। आखिरी बात और सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7वां आदमी, 6 हो गए ना, 7वां आदमी वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, फरमाया तन्हाई में अल्लाह को याद करके वो रोने लगे। तन्हाई में कोई नहीं, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की कुदरत को याद कर रहा। मेरे रब तूने मुझे बनाया मेरे माँ बाप से, मेरे रब तेरा कितना एहसान है मुझ पर, मैं कितना कमीना और कमजर्फ हूँ कि तेरे तमाम एहसानात के बावजूद हवा तेरी, जमीन तेरी, आसमान तेरा, रोजी तेरी, सांस तू देता है, हर चीज तेरी है, मगर तेरी राह में मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। इबादत में पीछे हूँ, रियादत में पीछे हूँ, अखलाक में पीछे हूँ, मामलात में गंदा हूँ, माशरत मेरी खराब है। और मेरे रब मुझे माफ कर देना। अल्लाह को याद करके आंखें डूबा जाती हो। फरमाया इस आदमी की इस अदा पर अल्लाह इतना फिदा होता है, इतना मेहरबान होता है कि क़यामत के दिन इसे भी अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। बात पल्ले पड़ गई जी, 7 आदमी हो गए पूरे। दोबारा दोहरा लीजिए, याद करो याद करो। पहला आदमी इंसाफ वर बादशाह। अब तुम कहो पहला आदमी इंसाफ वर बादशाह। फिर मैंने कहा कि नीचे तक जो भी जिम्मेदार हो इंसाफ वर जिम्मेदार। दूसरे नंबर पर नौजवान इबादत करने वाला। तीसरे नंबर पर वो आदमी जो मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, इबादत से जुड़ा हुआ हो। तीसरे वो 2 आदमी जो आपस में मोहब्बत करें तो अल्लाह को, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और रहें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और जुदा हो तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। और 5वां वो आदमी कि जिसे कोई बहुत बाइज्जत औरत और खूबसूरत औरत अपनी तरफ गुनाह के लिए बुलाए और वो कह दे मैं गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह का डर मेरे दिल में है, वो मारेगा। और 6ठे नंबर पर वो आदमी कि जो इस तरह खर्च करता हो खूब अल्लाह की राह में कि गिनता भी ना हो, बस मेरे रब ने मुझे बेहिसाब दिया है तो मैं भी बेहिसाब दूंगा। हिसाब लगा के तो वो देने लगे तो भूखे मर जाओगे। वो हिसाब लगा के नहीं देता, बेहिसाब देता है। और 7वें नंबर पर वो आदमी के जो अल्लाह को तन्हाई में याद करके आंखों में आंसू ले आए, रोने लग जाए। ऐसे 7 आदमियों को, खुश नसीब लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमाएगा। बोलो तैयार है कि नहीं? 7 किस्में अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे हकीर, फकीर और नाचीज को भी आपकी बरकत से इस हदीस पाक के ऊपर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। लेकिन हदीस पाक का एक जुज ऐसा है जिस पर हाथों हाथ अमल हो सकता है। अब मैं यूँ कहूँगा सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले हकदार हूँ। मेरे पास जो कुछ है मेरी जेब में मैं देखता हूँ, चल भैया ये निकल गया, जो भी निकल गया, सुनो सुनो सुनो, जो भी निकलेगा आज मैंने कहा जो भी है देखता हूँ क्या है। एक इसका भी निकल गया, बस भैया रे हमने ये हो गए खत्म। किराया भाड़ा ढूंढ लूंगा, बैग बैग में रखा होगा कहीं से। खैर मेरे हाथ में, मेरे पास ये था। मेरे मौला तू जानता है, तू देख रहा, मेरी जेब में और जेब और भी है, देख नहीं वही नहीं है, नहीं इसमें भी मैंने बदले हैं, इनमें तो है ही ना। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इस हदीस पर अल्लाह के अर्श के नीचे आना है ना। अल्लाह के अल्लाह अकबर, मैं आपको अर्श के नीचे आने के का एक चांस दिया है। अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। अगर आपकी जेब में है तो उठ जाओ, नहीं जेब में है तो अल्लाह जानता है, मैं तो नहीं जानता हूँ। हदीस पर अमल करने की दावत दे रहा हूँ। पहले नंबर, पहली फुर्सत में नहीं उठ करके सुनो, कोई किसी को ना दे तो मैं उठ करके आना है, तुम्हें उठ के आना है। अल्लाह के नबी की हदीस पे अमल करने के लिए उठ करके आना।
बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है। अल्लाह के सामने सब छोटे, नबी के सामने सब छोटे। हम नबी के दीवाने हैं, हमें नबी की हदीस के ऊपर पहली फुर्सत में अमल करके दिखाना है। और देखो मैंने कहा बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। आज सौदा है, अल्लाह जानता है आपको, अल्लाह जानता है आपके अंदाज को। मेरे परवरदिगार लिख ले नाम और लिखवा दे तू नाम कि हमें अर्श के साए में तू जगह देने वालों में से लिख देना। मेरे नबी की हदीस के ऊपर अमल कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग, अल्लाह तो इनके देने को कबूल फरमा ले, जो भी है उसी को कबूल फरमा ले। मौला ज्यादा होते तो ज्यादा भी दे देते, मौला इस थोड़े से को कबूल फरमा ले। तो तेरी निगाहों में तो थोड़ा भी ज्यादा अगर इखलास हो मौला करीम, वरना तो सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मेरे भाई हर आदमी इसके ऊपर अमल करे। मैं समझता हूँ कुछ चौधरीयान जिम्मेदारान वहाँ जो बैठे हुए हैं उनके पास मुझे आदमी भेजना पड़ेगा, हो सके वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हों कि उठने से उन पर खलल पड़ जाए। जाओ भाई वहाँ जाओ, देखो वहाँ जाओ, स्टॉल लगे हुए हैं जो, उधर जाओ। कौन जाएगा भाई? हाँ उनसे लेके आओ, लेके आओ, जिम्मेदार है सारे के सारे, जन्नत के हकदार बना। हाँ पहुंचाओ जल्दी से, माशाअल्लाह। देखो ये अचानक की, मैंने कहा खुदा की कसम मैं अपने रब के सामने ये बात बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, मैं ना मेरा जहन था, ना मुझे पता था, ना मुझे किसी ने कहा। वल्लाह कभी आप ये कहो कि मौलाना महफूज साहब ने चाल खेल दी, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ ऐसा नहीं है कुछ भी। मैं इस अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था मुझे बोलना क्या है। यहाँ बैठे बैठे अचानक मेरे हदीस पाक ज़हन चला गया, मैंने कहा इस हदीस को ही पेश कर दूं आपको। अचानक मैं कभी भी किसी भी जलसे में तैयारी करके कभी नहीं आता कि मुझे ये बोलना है, ये मेरी आदत नहीं है। बचपन से मेरी आदत ये है कि मैं जाने के बाद पूछता हूँ क्या कहलवाना है। मैं इस सिलसिले में अपनी मालूमात को नहीं थोपता। हो सकता है गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, प्यास ठंडे पानी की है, शरबत की है, और आपको मैं गर्म दूध देने लगूं तो आप कहोगे मैं इसका क्या करूं, सख्त प्यास में मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो हो सकता है हम जरूरत के खिलाफ बोल दें, अगर से दीन ही की बात होती है, लेकिन हालात भी तो होते हैं ना। इसलिए मैं तो ये कहा करता हूँ कि जलसों में टाइम मुतय्यन करो मुक़र्रिर का। अब चूँकि मेरा आखिरी टाइम था तो मेरे को कौन रोके, सरकार भी रोकने की। जब आखिरी टाइम में जब उल्टा हो ही गया तो हो गया, अब बात खत्म हो गई। अब तो इसलिए कर लिया जो करना था। और आ रहे भाई आखिरी मिनट है, ये ऑफर है 60 सेकंड का, 60 सेकंड का ऑफर। लोगों ने बेवकूफ़ बनाया को दिवाली पे ऑफर दे रहे हैं। कंपनी जो कहती है कि 5000 का मोबाइल 2500 में, बेवकूफ़ बनाते हैं। ऑफर कोई नहीं देता है कभी भी, वो पहले ही रेट इतने ऊपर रखते हैं और जांचते रहते हैं कि इसके ग्राहक आते कि नहीं आते। तो देख देख के ना जी ये तो महंगा है, अच्छा ओ होली पे उसका दिवाली पे ऑफर आ गया, चलो ले। ये ऑफर नहीं है, बेवकूफ़ बनाना है, याद रखियो बड़े बड़े अकलमंद हो। चलिए दुआ करेंगे, कुछ और करोगे? तो कोई और है? कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या अल्लाह या रहमान या रहीम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अज़्ज़ुल अकरम। मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, सियाकारियों पर पर्दा पोशी फरमा। मौला बेसमझ है दीन की समझ अता फरमा, बेसहारा है गैब से मदद फरमा। मौलाए करीम इस वक्त रात के वक्त में चंद बातें ए अल्लाह कही गई हैं, ए अल्लाह मुझसे पहले भी बड़े बड़े अकाबिर ए अल्लाह बहुत सारी दीन की अच्छी अच्छी बातें सुनाकर गए। अल्लाह सब पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो गलत बातें हो गई, अल्लाह ज़बान से गलतियाँ हो गई, लफ्ज़ कोताहियाँ हो गई, उन सबको माफ़ फरमा। अल्लाह अपने दरियाए रहमत से हमारी तमाम हाजात का तकफ़ुल फरमा, तमाम हाजात को पूरा फरमा, जायज़ हाजात को पूरा फरमा। मौलाए करीम जलसे में जिन लोगों ने ताउन किया है उन सब के कारोबार में बरकत अता फरमा, जानो माल इज़्ज़त व आबरू घर बार में तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों के कारोबार बंद हैं अल्लाह उनको जायज़ रोज़गार अता फरमा। अल्लाह जिनके चल रहे हैं उनमें तरक्की अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जिनके ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी के गैब से असबाब पैदा फरमा। मौलाए करीम हमारे घरों में खुशहाली पैदा फरमा। अल्लाह इस इदारे को
जिन लोगों ने परवान चढ़ाया है, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, मौलाना महफूज साहब उनके साथ में और जितने लोग लगे हुए हैं, अल्लाह सभी को अल्लाह, और दूसरे हजरात जिनको हम नहीं जानते हैं, हो सकता है हमसे गलत नाम ली जाए, मौलाए करीम अल्लाह सभी को इस इदारे की बरकत से मौलाए करीम नवाज दे और नवाज कर उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह कौम की निगाहों में उनकी इज्जत अफजाई फरमा। अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए उनको बाइज्जत बना। अल्लाह उनकी बेइज्जती से हिफाजत फरमा। इदारे को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह इसके जिम्मेदारान की हिफाजत फरमा। पढ़ने पढ़ाने वालों में खुलूस पैदा फरमा। अल्लाह इसकी खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हैं उनकी भी हर तरह से हिफाजत फरमा। अल्लाह और लोगों के दिलों को भी इसकी तरफ मुतवज्जे फरमा। अल्लाह 2 रोज़ा जलसा हुआ, इसे कबूल फरमा। जिन्होंने इस जलसे में हिस्सा लिया है अल्लाह मशवरों से या दूसरे एतबार से, पैसे से, अल्लाह हर एतबार से, अल्लाह जिन्होंने खिदमत रज़ाकाराना तौर पर की है, अल्लाह सब की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह सब के दर्जात को बुलंद फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। दारुल नदवा मरकज़ और छोटे बड़े तमाम ही इदारे इबादत गाहें, मसाजिद, मकातिब सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह सब के अंदर से फैज़ को मजबूती के साथ जारी व सारी फरमा। पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान कायम फरमा, इंसाफ कायम फरमा। मौलाए करीम मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ ज़लज़ले आए हैं अल्लाह उन सब को, जो शहीद हुए हैं अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो ज़ख्मी हैं उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह उनको महफूज फरमा। अल्लाह उन्हें शिफा और सेहत अता फरमा। और अल्लाह जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई फरमा। मौलाए करीम पूरी दुनिया में से हवादिसात से सबकी हिफाजत फरमा। ए मौला हमारे मुल्क की बिलखुसूस हिफाजत फरमा। मुल्क के हुक्मरानों को इंसाफ की तौफीक अता फरमा। मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, भाईचारा कायम फरमा। अल्लाह जो भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं उन्हें अल्लाह सही राह पर चलना आसान फरमा। अल्लाह सही रास्ते की हिदायत फरमा। अल्लाह और मुल्क के अंदर जो लोग हिफाजत में लगे हुए हैं, अमन अमान को बहाल करने की हिफाजत में लगे हुए हैं, उनकी भी हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा फरमा, प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह जो लोग आपस में नफरतों की बातें करते हैं उनकी नफरत अंगेज बातों से मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क में आपस में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे कारोबार सब एक साथ चल रहे हैं साझे में, अल्लाह उसको भी परवान चढ़ा। अल्लाह पूरी फैमिली, पूरे घर बार में इत्तिफाक पैदा फरमा। शोहर बीवी में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा। माँ बाप औलाद के अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा। पड़ोसियों में मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हर एक बंदे में आपस में मोहब्बत पैदा फरमा। मौलाए करीम हमसे जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, बहुत से लोग हैं मौलाए करीम हम उनके नाम भी नहीं जानते हैं, बहुत से बीमार हैं। अल्लाह सभी दुआओं के लिए कहते हैं अल्लाह सबकी बीमारियों से हिफाजत फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। और जो उनके मकासद हसना है मौला उनमें कामयाबी अता फरमा। जो लोग मेहमान बन के यहाँ आए हैं सबको उनके घरों में अमन और अमान से वापस फरमा। अल्लाह रास्ते के हवाले साथ से सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे इस मदरसे को महफूज फरमा। इस मदरसे का जो फैज़ जारी है, जो इससे पढ़ने वाले बच्चे हैं, दस्तारबंदी जिनकी हुई है, मौलाए करीम उन्हें आगे भी अपने दीन के लिए देर और दूर तक के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को जो मांगी गई है उन्हें भी कबूल फरमा। और जो मांगने से रह गई है, हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें अल्लाह मांगी हैं उनमें हमारा भी हिस्सा मुक़द्दर फरमा। और जिन चीज़ों से आका ने हिफाजत पनाह चाहिए है उनसे हमें भी पनाह अता फरमा। मौला हमारी दुआओं को मैं अपने फज़ल व करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने देर रात तक हम तमाम का साथ दिया।